ये डीडीए की संपत्ति है। इस पे अवैध तरीके से इन्होंने पूरा मस्जिद का निर्माण किया हुआ है। और आप जो बता रहे हैं अभी कच्चा टीने लगा के करा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक योजनाबद्ध तरीके से दूर दूर से नोएडा से भी यहाँ पे लोग आते हैं और पहले ये शुरुआत ऐसे ही करते हैं कि थोड़ा बहुत लगा के, और ये 20-22 साल जो बता रहे हैं, आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा वो है कि जिसमें 20-22 साल, एक जगह को अलॉट होने में 20-22 साल लग जाते हैं। गैर कानूनी तरीके से कोई ऐसा नहीं है। हमारी जो है 2003 में हमने अप्लाई किया था। यहाँ के जो नागरिक रहने वाले उन लोगों ने 2003 में अप्लाई किया, फिर वो किसी वजह से रिजेक्ट हुआ तो 2004 में अप्लाई किया हमने डीडीए में फॉर्म। जब से हमारी कार्रवाई चल रही है। मैं 2003 से इस मस्जिद में, जैसे ये झोपड़ी है ऐसे ही मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं। अब तो कंपनी वाले भी जो परदेसी हैं वो भी यहाँ आके नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग में ये है कि बिना सरकार को या बिना किसी चीज को प्राप्ति के हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करते हैं। देखें, दिल्ली के न्यू कोंडली इलाके की चंदा मदीना मस्जिद। आरोप है कि डीडीए ग्राउंड यानी सरकारी जमीन पर मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया है। इस मस्जिद में लगभग 100 लोगों के नमाज अदा करने की व्यवस्था भी है। अब डीडीए ग्राउंड के अंदर एक हिस्से की घेराबंदी की जगह करके अतिक्रमण का आरोप है। मस्जिद के बाहर एक बारकोड भी लगा है जिसके ऊपर मस्जिद का नाम लिखा है। मस्जिद का नाम चंदा मदीना मस्जिद है। जब भारत एक्सप्रेस ने क्यूआर कोड स्कैन किया तो पाया कि उस पर शहनाजार का नाम लिखा आ रहा है। भारत एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग के दौरान मस्जिद के मौलवी और स्थानीय निवासी भी मौजूद थे। इस डीडीए ग्राउंड में बने मस्जिद के अंदर बाकायदा नमाजियों के लिए नमाज अदा करने की व्यवस्था भी है। इस पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और हिंदू मोर्चा ने गृह मंत्रालय, दिल्ली सीएम ऑफिस, एलजी ऑफिस के अलावा पीएमओ और दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले पर भारत एक्सप्रेस ने हिंदू मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मलिक से बात की तो उन्होंने बताया कि इस तरह सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध मस्जिद के निर्माण की वजह से कल इनकी संख्या बढ़ेगी तो हिंदू पलायन को मजबूर होगा। दिल्ली के न्यू कोंडली इलाके में डीडीए की जमीन पर मस्जिद बनाने की बात सामने आ रही है। भारत एक्सप्रेस की टीम वहां पहुंची और पूरा मुआयना किया, क्योंकि वहां पे मस्जिद का निर्माण हुआ है। हालांकि वो पक्का निर्माण नहीं है, लेकिन डीडीए की जमीन है, इसलिए वो मस्जिद गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। हमारे साथ हिंदू मोर्चा के दीपक मलिक जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये जो मस्जिद है, लोगों का, जो स्थानीय निवासी हैं, उनका ये कहना है कि बहुत पुरानी मस्जिद है और 20-22 साल से हमने अप्लाई कर रखा है डीडीए में, तो आखिरकार स्थिति क्या है? देखिए, पहले तो ये डीडीए की संपत्ति है। इस पे अवैध तरीके से इन्होंने पूरा मस्जिद का निर्माण किया हुआ है। और आप जो बता रहे हैं अभी कच्चा टीने लगा के करा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक योजनाबद्ध तरीके से दूर दूर से नोएडा से भी यहाँ पे लोग आते हैं और पहले ये शुरुआत ऐसे ही करते हैं कि थोड़ा बहुत लगा के, और ये 20-22 साल जो बता रहे हैं, आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा वो है कि जिसमें 20-22 साल, एक जगह को अलॉट होने में 20-22 साल लग जाते हैं। क्योंकि ये संपत्ति सरकारी है, इनको और कुछ मिलता नहीं, ये लोगों को भटकाने का, और जितने भी जो भी पत्रकार जाते हैं उनको भटकाने के लिए जो भी काम करते हैं, ये सबको उल्टी सीधी चीज़ें बताते हैं। और ये सारा अवैध निर्माण हुआ है और आने वाले समय में, ये ज़्यादा समय दूर नहीं है कि आने वाले समय में वहाँ से भी हिंदुओं का पलायन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे भी ये धीरे धीरे, पहले 4 लोग बैठेंगे, फिर 10 लोग बैठेंगे, 40 लोग बैठेंगे, और आज वहाँ की संख्या, वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। जब मैं वहां पहुंचा तो उनका साफ तौर पे कहना था कि यहाँ मदरसा भी चलता है और तालीम दी जाती है। अब मदरसे में क्या तालीम दी जाती है? किसी को बताते हैं वो मदरसे में क्या तालीम दी जाती है? मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में हिस्ट्री, अपने इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है कि हमारे देश के लिए किसने क्या करा? कुछ नहीं पढ़ाया जाता। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है, उसमें इनका कुरान पढ़ाई जाती है। और कुरान के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, वहीं से ही ये जो अपने मदरसे में बैठ के जो काम कर रहे हैं, वहीं पर ही बैठ के ये जितना भी ये गतिविधियां होती हैं, वहाँ पे ही लोगों का माइंड वॉश करना, किस तरह हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाना, किस तरह से करना, ये उन मदरसों से ही काम होता है। और सारी आतंकी गतिविधियां और जो होती हैं, घटनाएं हो रही हैं, ये पूरे देश के अंदर ये मदरसों से ही सीख के आते हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं और फिर जाके घटनाएं अंजाम दी जाती हैं। और ये चीज़ें जो चल रही हैं, ये वहाँ पर भी डीडीए की लैंड पे जो इन्होंने कब्जा करके बनाया है, आने वाले समय के अंदर वहां पे भी यही हाल होगा कि हिंदू अपना घर बेच बेच के भागेगा। इसको हटाने के लिए आपने किन किन लोगों को पत्र लिखा है, किन से डिमांड की है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको वहां से हटाया जाए? देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, पुलिस कमिश्नर को, मुख्यमंत्री जी को
और एलजी को मैंने चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी की कॉपी मैंने आपको भेजी है, और कि ये किस तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे अवैध निर्माण को तत्काल हटाया जाए। जितने भी वहाँ पे ये एक रोहिंग्या बांग्लादेशी हो गए या जो भी जो ऐसे लोग आते हैं जो दूसरी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, उनको शरण देने के लिए एक जगह बना रखी है कि यहाँ आके कोई हाथ नहीं मारेगा और उनको यहाँ पे शरण दी जाए। कि अगर आगे हमें अपने देश को बचाना है, हमें अपने समाज को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है, तो सबसे पहले ऐसे अवैध निर्माणों को हटा देना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि चूंकि जो कंस्ट्रक्शन है वो 20-22 साल पुराना है, आखिरकार डीडीए ने कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, अभी तक तो इसके बारे में तो ये डीडीए ही जानता है क्यों नहीं करी, या पिछले समय से पिछली सरकारों में किन लोगों का प्रेशर रहा उसके ऊपर कि जो ये काम नहीं करने दिया, उनको कौन कौन लोग वहाँ के संरक्षकता दे रहे हैं। वहाँ के विधायक रहे, वहाँ के पार्षद रहे, जो लोगों की उनको संरक्षकता मिली हुई थी, या इससे पहले भी दूसरे पार्टियां थी उनको संरक्षकता मिली हुई थी। लेकिन आज देश के अंदर, आज दिल्ली के अंदर एक हिंदूवादी पार्टी है, तो हम इसीलिए एक हमारा भी प्रयास रहता है कि जो भी ये इनएक्टिविटी चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों को हटाया जाए वहाँ से, अवैध निर्माण को। शुक्रिया। तो देखिए, साफ तौर पे इसमें कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि डीडीए की लैंड है और अनाधिकृत गैर कानूनी तरीके से वहाँ मस्जिद का निर्माण हुआ है। तो दायित्व डीडीए का भी बनता है कि आखिरकार ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन को वो हटा क्यों नहीं रही है। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसकी आड़ में तमाम तरह की गलत गतिविधियां होती हैं। पहले थोड़ा बहुत जो ज़मीन है वो एक्वायर किया जाता है, उस पर कब्जा किया जाता है, इसके बाद वो बड़ा रूप ले लेता है। वहीं स्थानीय निवासी और मस्जिद के मौलवी का अपना ही तर्क है। उनका कहना है कि पिछले 22 साल से यहाँ मस्जिद है और डीडीए से मस्जिद के नाम जमीन देने के लिए अर्जी भी लंबित है। यहाँ जुमे की नमाज के अलावा छोटे बच्चों को तालीम भी दी जाती है, जो पिछले कई सालों से चल रही है, लेकिन अब उनको जमीन चाहिए। सर, आरोप ये लग रहा है कि डीडीए की जमीन है, गैर कानूनी तरीके से, अनाधिकृत तरीके से मस्जिद का निर्माण किया गया है। क्या कहना है आपका? सर, ये तो सच है कि डीडीए की ज़मीन है, ये तो सच है, इससे हम मुकरते नहीं हैं। बट गैर कानूनी तरीके से कोई ऐसा नहीं है। हमारी जो है 2003 में हमने अप्लाई किया था। यहाँ के जो नागरिक रहने वाले उन लोगों ने 2003 में अप्लाई किया, फिर वो किसी वजह से रिजेक्ट हुआ तो 2004 में अप्लाई किया हमने डीडीए में फॉर्म। जब से हमारी कार्रवाई चल रही है और डीडीए ने यहाँ इस ज़मीन का सर्वे भी किया है, ऐसा नहीं है। डीडीए के अधिकारी आए थे, उन लोगों ने सर्वे भी किया है। सर्वे की जो रिपोर्ट है वो भी हमारे पास में है, ऐसा नहीं है। और जब से हम डीडीए से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ मतलब वहाँ मांग कर रहे हैं डीडीए से कि हमें जो है जो भी इसकी कीमत पड़ती हो, जो भी कीमत इसकी बनती हो, वो ले लीजिए, हमें थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए। हम ये मांग कर रहे हैं। अब वो उनका कहना ये है कि अभी यहाँ कोई ऐसा प्लान नहीं है, जैसे भी कोई प्लान आएगा हम जो है जो भी फैसला होगा वो बता देंगे। जब तक हम यहाँ अपना नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन सर, सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पे इसका निर्माण किया गया, चूंकि एक लंबा वक्त गुजर चुका है जी, तो क्या इसकी इंफॉर्मेशन, सूचना जी, डीडीए को दी गई थी कि हम ऐसा कुछ निर्माण कर रहे हैं? जी हाँ सर, ऐसा डीडीए में भी दिया गया था। और यहाँ के जो उस वक्त के एमएलए और विधायक वगैरह थे, उनके भी लेटर हमारे पास है। उनको जो लेटर दे रखा है उधर से जो जवाब हमें मिला हुआ है। और इसी तरीके से पुलिस में हमारा थाना जो यहाँ का पड़ता है अशोकनगर, उस वक्त में वहाँ भी इन्फॉर्म किया गया था। ऐसा नहीं है बगैर मतलब किसी सलाह मशवरा के हमने ऐसा कदम उठा लिया, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ सब जगह पर इन्फॉर्म कर के ही हमने ये काम यहाँ शुरू किया था। सरकार को, जैसे बीजेपी से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसको इत्तला दी थी? जी हाँ, बिल्कुल। हम गए थे, हमारे जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, हम उनके दरबार में भी गए थे, उनसे मुलाकात भी की थी। यहाँ की फाइल वाइल भी सब कुछ उनको जमा की गई थी और उन्होंने हमें पूरा भरोसा भी दिलाया था कि हम आपके साथ हैं और आपका ये काम पूरा करेंगे। लेकिन यही है कि जुमले होते हैं, पूरे नहीं हो पाते। बच्चों की पढ़ाई होती है यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पढ़ाई होती है। एक वक्त में ऐसा था कि शुरुआत में 20-25 बच्चे होते थे, बढ़ते बढ़ते 50-60 बच्चे हुए हैं। आज इस वक्त में, आज की तारीख में भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह
35 से 40 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो बस्ती के आते हैं, आसपास के आते हैं, छोटे छोटे गरीब बच्चे हुए हैं वो यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं उनको 2006 से, मैं आपको की जानकारी के लिए बता दूं, 2006 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। 2006 से। मस्जिद इसका निर्माण कब हुआ था? ये 2003 और 4 में हुआ है, मतलब 3 में अप्लाई किया गया था और उसी वक्त फिर वो पहला फॉर्म जो हमने अप्लाई किया था 3 में, मतलब यहाँ के लोगों ने, तो वो रिजेक्ट हो गया था किसी वजह से, फिर 2004 में किया गया था। मैं 2006 से यहाँ जॉब कर रहा हूँ, नमाज पढ़ा रहा हूँ। आप जो है कभी नमाज के टाइम आई, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तादाद नमाजियों की यहाँ पर रहती है, और अगर जुमे में आएंगे तो आपको लगभग 1500 आदमी नमाजी मिल जाएंगे यहाँ पर। कभी कभी नौबत ये आती है, आमतौर से रमज़ान में तो होता है कि हमें 2-2 नमाजें करनी पड़ती है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी आवाज़ को उठाएं और जो है सरकार तक पहुँचाएं। सरकार हमारी है, आपकी है, सबकी है। सरकार हमारी ये हेल्प करे कि हमें थोड़ी सी ज़मीन दे दे, जिससे कि हम जो है आसानी से अपने बच्चों को पढ़ा सके और हम जो है यहाँ पर आसानी से नमाज अदा कर सके। अब डीडीए पर भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि इतने सालों से जिस डीडीए की जमीन पर अवैध कब्जा करके मस्जिद का निर्माण किया गया, तब डीडीए क्या कर रही थी? दिल्ली में कई सरकारें बदली, फिर भी डीडीए कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? क्या डीडीए के ऊपर कोई दबाव था? क्योंकि वहाँ के निवासियों और मौलवी का कहना है दिल्ली की पूर्ववर्ती सरकार से भी इस मामले को लेकर मुलाकात हुई थी, फिर भी वही ढाक के 3 पात। डीडीए की जमीन पर कब्जा हुआ, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नतीजा सिफर रहा। मैं 2003 से इस मस्जिद में, जैसे ये झोपड़ी है ऐसे ही मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं। अब तो कंपनी वाले भी जो परदेसी हैं वो भी यहाँ आके नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग में ये है कि बिना सरकार को या बिना किसी चीज़ को प्राप्ति के हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करते हैं। देखें झुग्गी है ये, हम लोग पैसा लेके बैठे हुए हैं कि हम लोग का सरकार से ये गुजारिश है कि हम लोग का जगह दे दे, ताकि हम लोग पैसे से लेके बनाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार का ज़मीन है, जैसे बहुत से मंदिर वगैरह डीडीए की ज़मीन पे बने हुए हैं, उससे हमें कोई लेना देना है। लेकिन हमारे दायरे के लिए हम पैसे लेके तैयार हैं। सरकार से हमें अनुरोध है कि हमें ज़मीन दे दे, जितना भी देना है ज़मीन दे दे, ताकि हम लोग कहाँ जाएंगे इबादत करने। जब इस कॉलोनी में रहते हैं तो यहीं नमाज पढ़ेंगे। तो क्या यहाँ पे तालीम भी होती है? तालीम छोटे छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने, तालीम लेते हैं। मदरस 2-4-5 बच्चे हैं जो अब जो कहीं दूर नहीं जा सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, यहाँ के हाफिज से पढ़ते हैं उर्दू तालीम। तो जब जो है इस जमीन को लिया गया मस्जिद के नाम पे, तो क्या आपने इसकी सूचना डीडीओ को दिया गया? हाँ बिल्कुल दिया गया था, बिना लिखित का कोई कार्रवाई भी चल रही है उसके ऊपर। कार्रवाई से ही ये सब एक लंबा वक्त गुजर गया। 20-22 क्या कीजिएगा, हमारे सरकार के पास जाने पे जो भी पदाधिकारी है वो ये कहता है कि अभी कोई सर्कुलर नहीं आया है कि हम आपको ज़मीन दें। तो जब तक चल रहा है हम लोग इबादत कर रहे हैं। ठीक, बहुत बढ़िया रिक्वेस्ट है कि आप लोग हाँ ठीक है, कृपया इसमें हेल्प करें। मैं हर आदमी को अपना जीने का अधिकार है, अपना एक पूजा स्थल होना चाहिए। मैं वही बोलूँगा, यहाँ से आई मैं वही। दिल्ली न्यू कोंडली का डीडीए की ज़मीन आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण, हालांकि इसको पक्का कंस्ट्रक्शन तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक मस्जिद का निर्माण किया गया है। और आरोप ये लग रहा है कि अनाधिकृत यानी कि इलीगल तरीके से इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। क्योंकि यहाँ के जो निवासी हैं, जो यहाँ पे तालीम, जो बच्चे हैं वो तालीम भी हासिल करते हैं, और जो यहाँ नमाज अदा करते हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि देखिए हमने डीडीए के यहाँ जो कागजात हैं वो जमा करा दिए हैं, और हमने उनसे कहा है, यानी कि डीडीए से कहा है कि जो ज़मीन है वो हमको दी जाए। लेकिन एक लंबा वक्त गुजर गया है और इनको यानी कि जो एक ढांचा है मस्जिद का, उसके निर्माण के लिए अभी डीडीए की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन
जो दूसरे संगठन हैं उनका आरोप है कि चूंकि डीडीए की ज़मीन है, लिहाजा इस तरीके से जो मस्जिद का निर्माण है वो नहीं किया जा सकता है, चूँकि यहाँ पे छोटे बच्चों को तालीम भी दी जाती है। मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाने की कोशिश करूँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा दिखाएं। देखिए यहाँ पे बाकायदे वज़ू की है, जो लोग नमाज अदा करने आते हैं वहाँ पे वज़ू हो करके फिर इस जो मस्जिद है उसके अंदर जाते हैं। और जैसे ही भारत एक्सप्रेस की टीम यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे लोगों ने बताया कि देखिए हमारी कोशिश है कि ये ज़मीन उनको दी जाए। फ़िलहाल डीडीए की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, अभी मामला पेंडिंग है। जो मस्जिद है जो अनाधिकृत यानी कि गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। लेकिन यहाँ के निवासियों का कहना है कि उन्होंने इस ज़मीन को लेने के लिए डीडीए के यहाँ अप्लाई ज़रूर किया हुआ है, लेकिन सवाल फिर उठता है कि आखिरकार अनाधिकृत निर्माण हुआ तो हुआ कैसे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।